पेपर टेक्निक टेम्परा एंड वॉश, क्योंकि आपको पता है बंगाल की सब पेंटिंग्स वॉश टेक्निक में बनी है। एंड पीरियड बंगाल स्कूल कलेक्शन, इस वक्त ये पेंटिंग कहाँ पे है? दैट इज द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम समझे वो है सब्जेक्ट मैटर, कि किस टॉपिक पर ये पेंटिंग बनी है। जो कि पेंटिंग को ना आपको देखते ही समझ आ रहा है, टायर्ड एंड ओवरलोडेड कैमल ऑन द एज ऑफ डेथ। इस पेंटिंग में कैमल की लाइफ की फाइनल जर्नी को रिप्रेजेंट किया गया है। और एक बात, ये एक सिंबॉलिक पेंटिंग है। इस पेंटिंग के थ्रू आर्टिस्ट ने जानवर की तुलना इंसान की जिंदगी से भी करनी चाहिए। ह्यूमन लाइफ की भी रिफ्लेक्शन है इस पेंटिंग में। वो कैसे है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में समझाऊंगी। सो अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की या कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट की। कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट मीन्स कि किस तरह से पेंटिंग को कंपोज किया गया है। अब एक और बात, ये जो पेंटिंग अवनींद्रनाथ टैगोर की है, ये उनका एक मास्टरपीस है और सबसे पहले ये बंगाली मैगजीन प्रवासी में प्रकाशित हुई थी। इसमें आप देख सकते हैं, अब पेंटिंग को ध्यान से देखिएगा, इसमें आप देख सकते हो कि एक कैमल है जो गिरने ही वाला है और उधर से सूर्य अस्त होने का समय, और वो अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। पीठ पर बहुत बोझ लगा हुआ है जो कि उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा है, मतलब जितना उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा सामान उसने ढो रखा है ऊपर। जो बोझ वो इतने सालों से अपने मालिक के लिए उठा रहा था वो अभी भी उसकी पीठ पर ही है। चेहरे पर अगर आप फेशियल एक्सप्रेशंस देखें तो पीड़ा के भाव हैं, आधी खुली हुई आंखें हैं, निठार थका हारा। पूरी एनिमल एनाटॉमी से हमें उसके इस शरीर की यात्रा का अंत साफ दिख रहा है। बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो सूर्य अस्त हो रहा है, सनसेट दिखाया है जो कि रेड येलो ब्राउन्स में दिखाया गया है, which clearly symbolizes the end of journey through the end of the day। एक तरफ लाइफ को खत्म होते हुए और दूसरी तरफ सूर्य को अस्त होते हुए दिखाया है। फोरग्राउंड में देखें तो नीचे की तरफ आते आते डार्क टोन्स यूज की गई हैं और जहां कैमल गिर रहा है ना वहां पत्थर है, स्टोनी ग्राउंड है जो कि ब्लू टोन में दिखाया गया है। सिंबॉलिकली इस पेंटिंग को ह्यूमन लाइफ से जोड़ा गया है। जिस तरह अब कहें इंसान भी पूरी जिंदगी जिम्मेदारियों के बोझ ढोता रहता है और अंत तक यही करता रहता है, उसी तरह ये कैमल भी अंत तक इसी कोशिश में है। आप देखें इसकी 4 लेग्स, आगे की टांगें बेंड हुई हुई है, मतलब नीचे को गिरता हुआ दिख रहा है ना, ये आपको नेक जमीन से जुड़ी है, बॉडी हाँफती हुई है, फिर भी कैमल पूरी हिम्मत और साहस और इस उम्मीद के साथ उठने का प्रयास कर रहा है जो, क्योंकि वो आपको फेस से दिख रहा होगा, थोड़ा सा फेस उसने ऊपर को उठा रखा है, वहां से हमें लगता है ये फिर से उठने की कोशिश कर रहा है। और जो सामान उसकी पीठ पर है उस सामान को कोई नुकसान ना हो, उसकी पूरी कोशिश इस पर है एंड तक भी। और यही इंसान भी करता है कि जो जिम्मेदारियां हैं वो अंत तक निभाता है। अब स्पेशलिटी देखें कि पेंटिंग के सिलेक्शन ऑफ कलर इज इन द हार्मनी विद द सब्जेक्ट, कि जिस तरह के रंग हैं, आप देखिए थीम के हिसाब से रंग लगाए गए हैं, जो मैं बार बार कह रही हूँ। सूरज को ढलते हुए उसके ग्लो को मध्यम पड़ते हुए दिखाया है और साथ ही इस कैमल की जर्नी को भी खत्म होते हुए दिखाया है। और इतनी डिटेलिंग जो एनिमल एनाटॉमी की है वो आर्टिस्ट की कीन ऑब्जर्वेशन, इंटेंस स्टडी और मास्टरी को दिखाती है, जो कि एक्सेप्शनल है। ये एक वंडरफुल एग्जाम्पल है वॉश टेक्निक का, जो कि हॉलमार्क टेक्निक थी बंगाल स्कूल की, और उसकी खोज करने वाले भी अवनींद्रनाथ टैगोर ही थे, जो हमने ओरिजिनल डेवलपमेंट में पढ़ा है। और ये ओवरऑल एक डेजर्ट का सीन है जो बहुत ही मिस्टिक है, डिफ्यूज्ड लाइट बैकग्राउंड्स हैं, ग्लूमी कलर्स हैं एंड यस इमोशंस को बहुत मास्टरी से दिखाया गया है। सो ये इसका कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट है या आप कहें डिस्क्रिप्शन। अब ये पेंटिंग इतना इम्पोर्टेंट है तो एक बार इसके ह्यूमन लाइफ वैल्यूज को भी समझिए, मतलब क्या इस पेंटिंग से कोई वैल्यू आपको सीखने को मिलता है, कोई ऐसी शिक्षा देके जाती है ये पेंटिंग। सो जैसे मैंने कहा कि इस पेंटिंग में जानवर की तुलना ह्यूमन के बिहेवियर से की गई है, ठीक है। अब जो मालिक है वो बहुत स्वार्थी है, पीठ पर लगा इतना सामान, मालिक द्वारा कैपेसिटी से ज्यादा किया जा रहा काम उसके जुल्मों का प्रतीक है। फिर भी ये जानवर अंत तक अपने मालिक के प्रति वफादार बना रहता है। सो हम कह सकते हैं कि इस पेंटिंग में जो वैल्यूज हमें सीखने को मिलती हैं, पहली कि हमें जानवरों के प्रति क्रूअल नहीं होना चाहिए। मास्टर शुड बी
शोइंग काइंड एंड केयरिंग टुवर्ड्स द एनिमल्स। और सेकंड जो मेन हम कह सकते हैं, द कैमल की लॉयल्टी टुवर्ड्स हिज मास्टर। सो ये ह्यूमन लाइफ वैल्यूज हैं। आप एक बार दोबारा पेंटिंग को अच्छे से पढ़ें। एंड यस, जो फर्स्ट 6 पॉइंट्स हैं वो आपके टिप्स पर होने चाहिए। फिर आपको सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज होना चाहिए कि किस टॉपिक पर बनी है, देन डिस्क्रिप्शन एंड कॉम्पोजिशन, एंड स्टेप बाय स्टेप हेड टू टो पेंटिंग को एक्सप्लेन करें। अगर आप पहले मेन कैरेक्टर पे हैं तो उसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं कि किस पोजीशन में है, कहाँ प्लेसमेंट है, एक्सप्रेशंस कैसे हैं, अनोटमी कैसी है, देन बैकग्राउंड, फिर फोरग्राउंड, एंड देन ओवरऑल इम्प्रेशन जो भी आप पेंटिंग का एक्सप्लेन करना चाहें। सो इस तरह से आपके पेपर में भी पेंटिंग लिख के जानी है पॉइंट वाइज। सो दिस इज ऑल अबाउट द